जय जिनेन्द्र, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। आज हम सब यहाँ जुड़े हैं एक बहुत ही स्पेशल टॉपिक फीमेल हेल्थ को डिस्कस करने के लिए। हम में से बहुत लोग किसी ना किसी प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं एंड हमारे लव्ड वंस, हमारे डॉटर, मदर्स, कोई भी फीमेल हेल्थ इश्यूज इतना वाइड है और इतना कॉमन है कि हम लोग उससे बहुत परेशान हैं। प्लस मेडिकल साइंस में इसका कोई भी सोल्यूशन नहीं। एंड हमको हम अपनी रोज के लाइफ में स्टार्टिंग फ्रॉम चाइल्डहुड ऐसे बहुत सी चीजें करते हैं, जाने या अनजाने, कि कहीं ना कहीं वो इतनी बड़ी डिजीजेस का रूप ले लेती हैं। आज हम इन्हीं सब चीजों के साइकोलॉजिकल रीजन और उसके पीछे का कर्म सिद्धांत जानने के लिए जुड़े हैं। तो सभी हाथ जोड़ लें, हम आज्ञा लेंगे। इच्छा कारणम संधि से भगवम, इच्छा कारणम संधि से भगवम, इच्छा कारणम संधि से भगवम। तीर्थंकर परमात्मा, हे आराध्य गुरुदेव, आज हम सब विमेन हेल्थ सेशन के लिए इस रूम प्लेटफॉर्म पर आए हैं। आपकी कृपा, मार्गदर्शन और आशीर्वाद प्रदान करें कि यहाँ प्रेजेंट हर व्यक्ति को वो जिस समस्या से आए हैं उसको उनका सॉल्यूशन मिल जाए। जी तो जी कौन है, मुझे तो पता ही नहीं चला। अह, ठीक है, देखते हैं। हम एक प्रेयर के लिए आई जस्ट कॉल रितु जी। जय जिनेन्द्र, आप आपका हाथ जोड़ सकते हैं प्रार्थना के लिए और आंखें भी बंद कर सकते हैं। कुछ भी नहीं असंभव जग में, सब संभव हो सकता है। कार्य हेतु यदि कमर बांध ले खाली तो आपको ही सुना है। सब कुछ हो सकता है। जीवन है नदियां की धारा, जब चाहे मुड़ सकती है। नर्क लोक से स्वर्ग लोक से जब चाहो जुड़ सकती है। बंधन बंधन क्या करते हो, बंधन मन के बंधन है। साहस करो उठो झटका दो, बंधन क्षण के बंधन है। बीत गया गत बीत गया वह, अब उसकी चर्चा छोड़ो। आज कर्म करो निष्ठा से, कल के मधु सपने जोड़ो। तुम्हें स्वयं ही स्वर्णिम उज्जवल निज इतिहास बनाना है। करो सदा सत्सर्ग सत्कर्म बिहसते, कर्म योग अपनाना है। कर्म अपनाना है। जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र। थैंक यू रितु जी। थैंक यू। तो जय जिनेन्द्र। विमेन हेल्थ, इस सब्जेक्ट को क्यों ऐसे अलग से लेना पड़ा? हेल्थ तो सभी की होती है, मेल हो, फीमेल हो या चाइल्ड हो। क्योंकि विमेन हेल्थ अपने आप में एक बहुत वाइड टॉपिक है। एंड आज हम इतनी संख्या में जूम प्लेटफॉर्म पर जुड़े हैं तो वो हमें बताता है कि कहीं ना कहीं हम सभी इससे अफेक्टेड हैं। स्त्री होना एक वरदान है, लेकिन सोसाइटियल कंडीशनिंग की वजह से बचपन से ही स्त्री को स्त्री होने के लिए असहज महसूस कराया जाता है और समय के साथ हम खुद ही इसको सच मान लेते हैं और खुद को एक्सेप्ट नहीं कर पाते। एक छोटी सी बच्ची को एक कॉन्फिडेंट यंग विमेन कैसे बनना है, शायद ये कोई नहीं हमें सिखाता। हमारे पीरियड्स को लेके तो समाज में एक बहुत ही अलग सी फीलिंग और दुश्मनी है उससे। उसके ऊपर हमारा रंग कैसा है, हाइट कितनी है, चश्मा है कि नहीं, बाप रे बाप, हम इंसान रह सकते हैं क्या, इतने स्टैंडर्ड्स पर हमें तोला जाता है। तो आइए हम इनवाइट करते हैं सुनीता जी को, जो आज हमें इन सब के साइकोलॉजिकल रीजंस अपने एक्सपीरियंस से बताएंगी कि ये सब क्यों होता है। ओवर टू यू सुनीता जी। थैंक यू सो मच दी। हेलो एवरीवन, एम आई ऑडिबल? सबको मेरा वॉइस क्लियर आ रहा है? यस। परफेक्ट, ओके।
सबसे पहले जय जिनेंद्र एवरीवन. Let's make this session interactive, and we have only limited time. So, comfortable है आप इंग्लिश एंड हिंदी दोनों लैंग्वेज में? Please give me a thumbs up. Okay, perfect. Okay. Just अभी जो रिचा दीदी ने बोला है कि like yes, every woman undergoes changes typically जो उनके बॉडी में दिखता भी है इमोशनली, मेंटली, फिजिकली. एवरी 7 years में वुमेन की बॉडी चेंज होती है. फ्रॉम प्यूबर्टी टू मेनोपॉज वी आर बीइंग जज्ड. हमें बहुत सारा इश्यूज, एवरीथिंग रिगार्डिंग आवर साइकिल्स. ऑन एन एवरेज एक वुमेन की अगर हम लाइफ साइकिल को देखें, शी हैज अराउंड 450 to 480 साइकिल्स. तो इट इज अराउंड 10 years ऑफ हर लाइफ अप्रोक्सीमेटली. एंड अगर हम अपनी लाइफ के 10 years को पेन में, सफरिंग में खत्म कर देंगे, व्हाट वी विल अचीव इन आवर लाइफ. सो इस चीज को हम, इट इज लाइक यूजुअली हाउ हैज टू बी योर पीरियड्स. इट इज लाइक आपका पीरियड्स कब आया कब गया आपको पता भी नहीं चलना चाहिए. Nowadays the common symptoms which we face for this like particularly, okay हिंदी में बोलना है, ठीक है. ओके. यूजुअली हमारे जो साइकिल्स होते हैं उसमें हमें जो डिस्टर्बेंसेस आती है, एंड कॉमनली आजकल जो डिस्टर्बेंसेस चल रही है टीनेजर्स में, मेनोपॉज के टाइम पे या प्रेगनेंसी कंसीव करने में, कॉमन प्रॉब्लम्स जो आ रही है दैट इज पीसीओडी एंड पीसीओएस. कैन आई नो कि लाइक अपने जो सेशंस में अभी वी हैव अराउंड 250 मेंबर्स, अराउंड 280 मेंबर्स, उनमें से कितने जनों ने पीरियड्स के टाइम पे पेन एटलीस्ट जिंदगी में एक बार सफर किया है? जस्ट टाइप ऑन यस. परफेक्ट. हैव यू एवर फेल्ट, कभी भी आपको ये रियलाइज हुआ है कि लाइक हम वो पेन क्यों सफर करें? बिकॉज हमारे हेरिडिटरी में, वो हमारे ब्लड में वो डाल दिया गया है, हमारी नानी ने, हमारी दादी ने, हमारी मम्मियों ने, कि लाइक यू आर एन गर्ल, यू हैव टू बेयर इट, यू हैव टू सफर इट. जो बोल रहा है सुन लेना चाहिए. सो व्हाट हैपेंस, हम अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं. हमारा करने का बहुत कुछ मन होता है, बट आउट ऑफ सोसाइटी के डर से, लोग क्या कहेंगे, इस डर से हम अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, खुल के बोल नहीं पाते हैं. उस वजह से वी गेट द पेन. यूजुअली क्या होता है, वी हैव कॉमन पेन, लाइक यूजुअली साइकिल से पहले पेन होता है, साइकिल्स के बाद पेन होता है. व्हाट हैपेंस इज लाइक मोस्टली जो पेन आता है फीमेल्स में दैट इज बैक पेन. बैक पेन क्यों आता है? इट इज बिकॉज आपकी जो कैपेसिटी है उससे ज्यादा आप काम कर रहे हैं, विच इज लाइक आपकी आप अपनी बॉडी, आप अपनी फैमिलीज का, अपनी सोसाइटी का लोड नहीं उठा पा रहे हो. उस वजह से यू गेट द पेन ड्यूरिंग योर साइकिल्स और बिफोर योर साइकिल्स. वी कैन ओवरकम दैट. दैट डॉक्टर पराग जी विल गाइड यू कि कैसे उसको हम ओवरकम करेंगे. Next common issue which we face is stomach pain. Stomach pain, it is like, it is because of overthinking and stress. Stress regarding our family issues, या हम अपने आप को सही ढंग से, सही तरीके से हम अपने इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं. For that we have the pain. We are not unable to express ourselves. तो हम उन सभी चीजों को लेके अपने मन में उलझते रहते हैं. We keep on overthinking about that, and that creates a pain during our cycles. Next comes the severe, worst case ever in females cycles is the cramps. Mostly ये teenagers में ज्यादा होता है. It is because of जो बाहर का खाना, outside food का जो आजकल ट्रेंड हो गया है, that is one of the major reason for that. And उनके digestive issues इतने severe हो जाते हैं, they feel like okay ठीक है, एक दवाई ले लो काम हो जाएगा, and everything is sorted. But it will lead them to like infertility and menopause के time पे issues and all these stuff. So these are the three things mainly which people, मतलब females face during their cycles. Next comes the largest issue currently like teenagers अभी जो face कर रही हैं, that is PCOS.
व्हाट इज पीसीओएस? बेसिकली मैं आपको शॉर्ट फॉर्म में बता देती हूँ. इट इज लाइक ओवरीज आपकी जो होती है एनलार्ज हो जाती हैं एंड उसमें आउटर एजेस में आपके सिस्ट हो जाती है. व्हाट इज सिस्ट? सिस्ट इज बेसिकली, अपन अगर प्रॉपर बोलें, इट इज लाइक अ पानी की गांठ. व्हाट हैपेंस इज, पानी की गांठें क्यों होती हैं? गांठें इस वजह से होती हैं कि हम अपने मन में इमोशनली गांठें रख रहे हैं किसी के प्रति राग का, किसी के प्रति द्वेष का, गुस्से का, एंगर का, फ्रस्ट्रेशन का, एनीथिंग. किसी के भी मन में अगर हम गांठें रख रहे हैं तो हमारी वो बॉडी में रिफ्लेक्ट करेगा. इमोशनली पहले हम डिस्टर्ब होते हैं, देन इट शोज इन आवर फिजिकल बॉडी. सो दैट इज वन ऑफ द रीजन पीपल फेस पीसीओएस का प्रॉब्लम. नेक्स्ट कम्स पीसीओडी. PCOD, it is like cyst on the ovaries. Cyst on the ovaries, ovaries का साइज उतना ही रहेगा इसमें, बट इसमें cyst इस वजह से होता है, अगेन सेम आपके मन में गांठें होगी. So what are the consequences we face? We face consequences like mood swings, emotional imbalance, frustration, anxiety, depression, ये सारी चीजें. एंड फिजिकल बॉडी पे जो दिखता है, दैट इज एक्स्ट्रा हेयर ग्रोथ, वेट गेन, वेट लॉस, इरेगुलर साइकिल्स, नो साइकिल्स, ऑल दीज, इनफर्टिलिटी, ये सारे इश्यूज हम फेस करते हैं. वन ऑफ द रीजन हम मन में गांठें क्यों रखते हैं, इट इज बिकॉज वी फील कि हमें सुनने वाला कोई नहीं है. अगर मैं किसी को भी मेरी बात, मन की फीलिंग्स में एक्सप्रेस करूंगी, people will judge me. People will judge me because they will, उन सोसाइटी के हिसाब से वी वेर, हमें एक ढांचे में डाला गया ना कि लाइक इफ यू आर एन फीमेल, इफ यू आर एन वुमेन, यू आर सपोज टू लुक लाइक दिस, यू आर सपोज टू बिहेव लाइक दिस, यू आर सपोज टू वर्क लाइक दिस. तो हमारे वो जो बाउंड्रीज हमारे सोसाइटी में हमारे पेरेंट्स ने, हमारे एंसेस्टर्स ने डाल के रखी है, हम उसको ब्रेक नहीं कर पा रहे हैं. एंड हम ऐसी सिचुएशन में हैं कि वी आर नॉट एबल टू एक्सप्रेस आवरसेल्फ, और हम अपने मन के अंदर उसको सफोकेट करते रहते हैं. एंड दैट इज वन ऑफ द रीजन कि हमारे गांठें होती हैं. एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स इज लाइक साइकिल्स का, लाइक यूजुअली साइकिल्स हैज टू लास्ट फॉर 28 डेज. 28 डेज में आपका ए नेक्स्ट साइकिल आ जाना चाहिए. +2 -2 is fine, but more than that or before that, it is disturbing. It is because of आपके हार्मोनल इम्बैलेंस बहुत ज्यादा हो रहे हैं. हार्मोनल इम्बैलेंसेस क्यों हो रहे हैं? बिकॉज वी आर रिसीविंग थिंग्स राइट बिफोर द एज वी नीड. फॉर एग्जाम्पल, आजकल के बच्चों के हाथ में, वी लाइक उनके हाथ में बुक्स हो ना हो, वी सी स्मार्टफोन्स एवरीवेयर. सो व्हाट हैपेंस, दे डोंट हैव द प्रॉपर गाइडेंस कि उसको कितनी देर यूज करना है, क्या चीज देखना है, क्या नहीं देखना है. एंड अपनी सोसाइटी वैसी हो गई, अपना उनका फ्रेंड सर्कल वैसे हो गया है. सो दे डू वॉच द थिंग्स विच इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर देयर एज. उनके एज के हिसाब से जो चीजें उनको जरूरत नहीं है, वो वैसी चीजों को देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं. एंड व्हाट हैपेंस इज, उनकी बॉडी में वैसे हार्मोन्स क्रिएट होते हैं. They feel like they need to do something with their physical body, and that is what creates the hormonal imbalance in the teenagers. And one more reason for hormonal imbalance in teenagers is because of the outside food. Outside food, it is like अगर हम घर पे खाना बना रहे हैं, घर पे खा रहे हैं, we see like lot of things. कितना हेल्दी है, कितना अनहेल्दी है, क्या इमोशन के साथ बना रहे हैं, मतलब वी डू क्लीनिंग एंड ऑल दिस प्रोसेस गोज ऑन. बट बाहर कोई ऐसा नहीं देखने वाला. यू जस्ट गो एंड पता नहीं वो क्या माइंडसेट के साथ खाना बनाते हैं. दे हैव ओनली द माइंडसेट टू मेक मनी, एंड विद दैट माइंडसेट दे मेक फूड एंड विच वी आर कंज्यूमिंग. सो व्हाट हैपेंस इज लाइक आपके हार्मोनल वैसे ही रिएक्ट करते हैं. वी हैव एन प्रोवर्ब राइट कि जैसा खावे अन्न वैसा होवे मन. So the same way, the जैसे आपके मन होंगे वैसे आपके हार्मोनल लेवल्स, estrogen levels, progesterone levels, everything will get disturbed. So that is how you will feel the hormonal changes in your body. And one more thing which we like usually face after marriages is thyroid. Uh, can I know कि like जिनका शादी हो गया है, शादी के immediately बाद thyroid हुआ है? Just type in yes. Do you feel okay? Super. Do you feel कि like आपके
शादी के बाद यू फील लाइक अनसेफ इन द न्यू एनवायरमेंट, कि लाइक आपको ऐसा लग रहा है कि आप अनसेफ हो, आपकी कोई सुनने वाला नहीं है इस घर में, इस फैमिली में, उस एनवायरमेंट में एडजस्ट होने के लिए आपको टाइम लगता है. So that is one of the reason women get thyroid after their marriages. So उस चीज को overcome करने के लिए we will be definitely guiding you, we will be giving you the solutions, but start expressing yourself, start loving yourself. These are the things which will help you to come out of these issues definitely, and we will be providing you the proper guidance also कि कैसे उस चीज से आप बाहर. यस, थायराइड जेनेटिक भी हो सकता है, बिकॉज हमें एज आई सेड यू अर्लियर कि लाइक आपको एक ढांचे में ढाला गया है. इफ यू आर एन वुमेन, यू आर सपोज टू बिहेव इन अ सच अ वे कि आपको ऐसे ही बिहेव करना है, आपको ऐसे ही कपड़े पहने, आपको ऐसे ही रहना है, आपको दूसरे घर जाना है. दीज आर दी वर्ड्स विच वी लाइक हमारे दिमाग में, हमारे सबकॉन्शियस माइंड में उतने स्ट्रांगली फीड कर दिए जाते हैं. And once go to that environment, that word starts reflecting in our body, and we are not able to express ourselves. लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे, उस चक्कर में we get all these issues. And to overcome these issues, we have a lot of solutions coming over. Yes, we have solutions here. Yes. To overcome these issues, very simple two things which I would suggest as of now. आलोचना, मन की गांठें निकालते रहो, सो दैट बॉडी पे वो रिफ्लेक्ट नहीं करेगी. एंड वन थिंग इज स्टार्ट डूइंग व्हाट यू लव. एटलीस्ट दिन में एक 5 मिनट्स 10 मिनट्स जो भी आपको जो पसंद है, स्टार्ट डूइंग दैट एक्टिविटी. फिजिकल एक्टिविटी में एनीथिंग लाइक वॉकिंग, योगा, एनीथिंग, मेडिटेशन, whatever you feel like comfortable, basically start doing that at least for 5 minutes a day. That is more than sufficient. And rest everything will be yes. Richa Bhi, am I done or do I have time? Yes. I think like you can quickly wrap it up, Sunita ji. You can take 2 minutes. Yes. Okay. So these are the things which we can help out. And इसके आगे आई थिंक डॉक्टर पराग जैन विल गाइड यू कि आपको कैसे इन सब चीजों से आप आराम से बाहर निकल सकते हो. थैंक यू सो मच फॉर दिस अपॉर्चुनिटी. थैंक यू सो मच. थैंक यू दी. थैंक यू सुनीता जी. थैंक यू फॉर शेयरिंग ऑल दीज इनसाइट्स. आपने अपने हीलिंग एक्सपीरियंस से ये सब चीजें हमारे साथ शेयर करी. तो मुझे इतना समझ आता है कि साइंस में इसको जेनेटिक डिजीज कहते हैं. आपने अभी बताया कि हमारी मदर्स, हमारी ग्रैंड मदर्स, सबका जो कंडीशनिंग होता है वही कहीं ना कहीं डॉटर्स में पास ऑन होता है. तो ये सुन के मुझे ऐसा लगता है कि ये सब जानने के बाद भी आई एम स्टिल हेल्पलेस. मुझे अगर नेगेटिविटी आती है, गुस्सा आता है, या मुझे सिखाया गया है कि मुझे इस तरीके से बिहेव करना है, तो दैट इज व्हाट आई नो. मैं उसको कैसे चेंज करूं? स्टिल डू आई हैव एनी सॉल्यूशन? इसका आंसर जानने के लिए आई वांट टू इनवाइट डॉक्टर पराग जी, who is a medical doctor and a karma senior trainer, a good mix of science and spirituality. So welcome Dr. Parag ji. We really want to hear your thoughts. जय जिनेंद्र सभी को. सबसे पहले तो मैं आप सबको धन्यवाद कहना चाहता हूँ. क्या आप ऐसे टॉपिक पे डिस्कशन करने आए हैं जहाँ पे एक डिस्कशन करना क्या सोचना भी लोग अवॉइड करते हैं. सो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है आप सबकी, और आपको मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ. सेकंड थिंग, जब से ये टॉपिक सामने आया है कि इसको कर्मा से रिलेट करना है, सो इट वाज डेफिनेटली अ डिफिकल्ट टास्क फॉर मी. और मैं इस पे एज ए कर्मा काउंसलर रिसर्च कर रहा था. सो आई नीड टू शेयर सम थिंग्स विथ यू. मैं आपसे कुछ बातें शेयर करूंगा. हो सकता है वो बातें सुनते वक्त किसी को तकलीफ हो, किसी को रोना आए, किसी को डाइजेस्ट ना हो, बट टू बी फैक्ट हमें आज प्रैक्टिकल करना ही होगा. सबसे इंपॉर्टेंट मतलब यही है. जस्ट रिचा जी सामने ये आया है, कंफर्म योर लैंग्वेज इज आई नीड टू डू समथिंग, और जस्ट सेव करूं. Okay, you can cancel it. ओके. सो आज का जो टॉपिक था, ये टॉपिक को रिलेट करना था कर्मा से.
एक जनरली हम अभी देखते हैं कि जब ये साइकिल्स का जब टॉपिक आता है तो हम एक तो बहुत लिमिटेड हो जाते हैं टाइम से, डिस्कशन से, और एलोपैथी ये लास्ट ऑप्शन बचता है। और यहाँ पे जितनी भी सब महिलाएं बैठी है सबको एक तो पता लग गया होगा कि एलोपैथी प्रॉब्लम ठीक नहीं कर रहा है, सिर्फ प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर रहा है वो टाइमिंग के लिए। राइट, मैं मानते हैं सब इसको। ओके, यहाँ पे एज ग्रुप में अगर एक्सपेक्ट करूँ तो 18 से लेके अबव है। ठीक है, मतलब यहाँ पे कुछ ऐसे भी है जो टीनेजर्स, चाइल्ड तो नहीं होंगे, टीनेजर्स है। कुछ ऐसे हैं जिनकी शादी हुई है, कुछ ऐसे हैं जिनके बच्चे हुए हैं, कुछ ऐसे हैं जिनके पोता पोती हुए हैं। राइट, तो एक जनरल टोटो में यहाँ पे सब एज ग्रुप की महिला है। तो आज मैं आपसे एक बात शेयर कर रहा हूँ कि आप जस्ट सोचिए, एक एंगल से मत सोचना। अभी मैं जो आपसे बात कर रहा हूँ इसको हर एक एंगल से सोचना। आप चाहे सास बने हो नहीं बने हो, आप चाहे शादी हुई हो नहीं हो, आपके टीनेजर में हो नहीं हो, लेकिन एक जनरल एस्पेक्ट तरह सोचिए तो आपको कर्म सिद्धांत पे हम लेके जा सकते हैं आराम से। तो ठीक है, जस्ट टू स्टार्ट विथ, सबसे पहले चाइल्डहुड से शुरू करते हैं। जब आप बच्चे थे तो यू आर एंजॉइंग, आपका छोटा भाई था, आपका बड़ा भाई था, आप मजे से खेल रहे थे उनके साथ और कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं थे। देखिए, सोचते रहिए, जस्ट इमेजिन करिए सिचुएशन को, किसी के साथ हुई होगी किसी के साथ नहीं हुई होगी, बट आपको ये कहीं ना कहीं रिलेट करना होगा, तभी आप कर्म सिद्धांत समझ पाओगे। ठीक है, सो लिख स्टार्ट। तो कभी किसी घर में बड़ा भाई होगा, छोटा भाई होगा, एंड यू आर एंजॉइंग प्लेइंग, और मस्ती चल रही थी, खेलने में कुछ रिस्ट्रिक्शंस नहीं थे। और सडनली एक दिन ऐसा हुआ कि आपको कुछ तो फील हुआ, एंड दैट वाज द डर्टीएस्ट डे ऑफ योर लाइफ, बोल सकता हूं मैं। घिन आई है आपको, घिन। ये क्या है, कैसा है? चलो यहां तक तो ठीक है, लेकिन जो मम्मा थी ना, उसने वो पार्ट को और टेंशन ले लिया। अरे वाह, ये क्या हो गया? कोई है यहाँ पे मम्मा जिसने बोल दिया वाह, थैंक्स टू गॉड यू गॉट द ब्लेसिंग ऑफ बिकमिंग ए फीमेल? नहीं होगी तो भी आई हैट्स ऑफ, उनको मैं हैट्स ऑफ करता हूँ कि उन्होंने उनको हैप्पीली अप्रिशिएट किया। लेकिन मम्मा का टेंशन शुरू हो गया, और मम्मा का टेंशन कहाँ शुरू हुआ? किसको बताओ किसको नहीं बताओ, बताने चाहिए नहीं बताने चाहिए, ये क्या हो गया? और सडनली मम्मा का बिहेवियर टोटली चेंज हो गया। टोटल, यानी जो बच्ची पहले खेल रही थी, आके गले मिल रही थी भाई के साथ सबके साथ, सडनली मम्मा बिकम्स, ए क्या कर रही है तू, पागल हो गई क्या? ऐसा कर वैसा कर वैसा कर। वो लड़की समझ में ही नहीं पा रही थी कि वो क्या गया है, विद इन फ्यू डेज ऐसा क्या चेंज हो गया। फिर चालू हुआ रिस्ट्रिक्शंस। रिस्ट्रिक्शन काय के बारे में? साथ में नहीं बैठना, साथ में नहीं सोना, साथ में नहीं खाना, कपड़े के रिस्ट्रिक्शन चालू हो गए। अरे मम्मा पहले तो मेरी स्कर्ट के लिए मना नहीं कर रही थी, अब ये क्या चालू हो गया? ये व्हाट इज गोइंग टू हैपन? ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है? वो बच्ची समझने से पहले ही कंफ्यूज हो गई। रिलेट हो रहा है थोड़ा सा आपको कुछ लाइफ साइकिल? अगर आप थम करेंगे तो ज्यादा बेटर होगा, मतलब आई एम गोइंग ऑन राइट ट्रैक, नहीं समझेगा। ओके, फिर यही सिचुएशन पे आगे बढ़ते गए, और बहुत से ओपिनियन इनडायरेक्टली बाहर से अंदर से आने लग गए, और उस पार्ट को डिस्कशन जो है वो प्राइवेसी में होने लग गया। मम्मा अपने प्राइवेट फ्रेंड से डिस्कस कर रही है, कुछ अलग से कर रही है, बच्ची को समझ में आ रहा है कुछ ना कुछ तो है, लेकिन मम्मा इज नॉट ट्राइंग टू एक्सप्लेन दैट थिंग्स टू द किड्स। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि घर में पिताजी को पता ही नहीं है ये बात, जबकि ये बात सबसे पहले उनको पता होनी चाहिए थी। और जब भी पता चली है तो मम्मी ने बहुत ही टेंशनली बताया है ये सब बातें। अरे क्या हो गया, कैसे हो गया? ओके, वो फेज से बच्ची गुजर रही थी, स्कूलिंग में जाना शुरू किया, वहां पे ट्रबल शुरू हुए, वहां पे उनको कहीं ना कहीं आपको वो जो रिस्ट्रिक्शन है वो मेंटेन कर रहे थे। एंड सडनली एक एज ऐसी आती है जहाँ पे टीनेजर हो गए आप। अभी टीनेजर में क्या हुआ, आपके हाथ में मोबाइल आ गया है या आपके फ्रेंड सर्कल बढ़ गए, और एक गलत तरीके से एजुकेशन मिलने के चांसेस बढ़ गए, एक गलत तरीके से ओपिनियन, क्योंकि घर में तो आपको उसके आंसर्स नहीं मिल रहे थे, तो आपने उसके आंसर्स बाहर ढूंढना शुरू किए। अभी यहाँ पे बहुत बड़ी बात क्या थी, क्या हम नॉर्मली कभी सोचते नहीं है, जैसे गलती से अगर एक आधे टीनेजर लड़की का 18 19 20 का अगर एक साइकिल मिस होता है, तो सडनली एक ब्लास्ट होता है, बॉम्ब बढ़ता है घर में, एक व्हाट इज गोइंग, मतलब सीधा नहीं सोचते हैं, उसको एक अलग आयाम से सोचना शुरू हो जाता है। और मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं कि अलग आयाम क्या क्या हो सकते हैं। सो ये एक फेज आ गया लाइफ में। लड़की फिर कंफ्यूज हो गई, व्हाट आई हैव डन रॉन्ग, इट इज माई मिस्टेक,
ये मेरी बॉडी की मिस्टेक है, ये मैंने क्या गलती कर दी ऐसी। तो रिस्ट्रिक्शंस बढ़ने लग गए, रिस्ट्रिक्शंस और बढ़ने लग गए। ऐसे ऐसे करते 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 एक दिन ऐसा आया कि आपकी शादी होनी चाहिए। तो शादी तो हो गई, वो खुशी के दिन थे, बहुत मजे वाले दिन थे। एंड सडनली उस दिन रात को मम्मी बहुत बड़ा लेक्चर देती है आपको, बहुत लंबा समझाती है कि ऐसा होता है वैसा होता है। लेकिन बड़ी बात क्या है यहाँ पे, जैसे ही शादी हो जाती है यू बिकम टू गो टू सेकंड एनवायरमेंट में जाते हैं, और वहां पे आपको सब लोग नए मिलना शुरू हो जाते हैं, और यहाँ पे आपके ट्रबल्स और बढ़ते हैं। बढ़ते मतलब कैसा है, घर में पूजा है, ध्यान रखो साइकिल्स नहीं आने चाहिए। बाहर घूमने जाना है, ध्यान रखो। घर में ये है, घर में वो है, घर में वो है, घर में है। मतलब आपके लाइफ में आपकी प्रायोरिटी ही चेंज हो गई। जो भगवान ने दी हुई सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी उसको आप खुद मैनिपुलेट करना शुरू कर दिए, क्योंकि ड्यू टू प्रेशर, सराउंडिंग प्रेशर। फिर मैं बोल रहा हूँ, यहाँ पे आप सब आयाम से सोचिए, यहाँ पे सास भी होंगी, यहाँ पे बहू भी है, यहाँ पे लड़कियां भी है। अपने अपने रोल को अपने अपने निभाइए प्रॉपरली। क्या आपने वो टाइम पे किस तरह से एटीट्यूड रखा होगा, ठीक है। वो जो लड़की है जो जिसकी शादी हुई रहती, उसके पीछे हजार टेंशन है। वो टेंशन में ये टेंशन हो गया कि मैं लोगों को संभालूं या अपनी बॉडी को संभालूं। तो उसने आसान क्या समझा, चलो लोगों को संभालना तो मुश्किल हो रहा है, मैं बॉडी को ही संभाल लेती हूँ। तो बॉडी को संभालना मतलब क्या हो गया, चालू हो गए कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, चालू हो गए मेडिकेशंस, चालू हो गए ऐसी ऐसी चीजें जो कभी आपने लाइफ में भी सोची नहीं होगी। और उसके साथ साथ चालू हो गई सेकेंडरी और बीमारियां, जैसे कुछ खाने से एलर्जी हो रही है, अरे नहीं ये सूट नहीं कर रहा है, अगले महीने नेक्स्ट ट्राई करूंगी। फिर आपकी प्लानिंग चालू हो जाती, कब फंक्शन है, कब जाना है, कब जाना है। मतलब दिमाग में सिर्फ एक ही चक्कर घूमना चालू हो गया कि मैं मेरे प्रॉब्लम्स, जो प्रॉब्लम नहीं है, जो आपने इनडायरेक्टली एज ए आपके ऊपर बम्बार्ड हुआ है, वो प्रॉब्लम्स को आपने प्रॉब्लम समझना शुरू कर दिया, और उसको ओवरकम करने के लिए आप वो सब चीज करने लग गए जो आप कर रहे थे। स्लोली 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 आपने एडजस्ट किया उस सिचुएशन को, करते 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 बच्चे हो गए। बच्चे होने के बाद ऐसे भी आपके दिमाग में बहुत सारी बातें घूम रही थी, फ्रॉम द एज ऑफ 13 टिल द एज ऑफ 25। उसके अंदर बच्चे होने के बाद आपके बॉडी में और चेंजेस हो गए। वो चेंजेस को मैनिपुलेट कैसा करना वो समझ में नहीं आने लग गया। एंड यू स्टार्टेड डूइंग व्हाट डॉक्टर्स इज टेलिंग, यू स्टार्टेड डूइंग व्हाट घर वाले जो बता रहे हैं वो समझ करना शुरू कर दिया। यानी यहाँ तक हुआ कि घर में यानी महाराष्ट्र में, तो आई एम फ्रॉम महाराष्ट्र, वो घर में पापड़ बन रहे हैं ना, हर पापड़ के टाइम पे नहीं आने चाहिए, वो क्या होते हैं, पापड़ पीले पड़ जाएंगे। इन्हें यहाँ तक बातें मैंने सुनी है। ओ डोंट टच मी, डोंट टच मी, आप किचन में नहीं आ सकते हो, अरे नहीं नहीं आप मटके को नहीं छू सकते हो। ये लड़की को समझने से पहले ही वो कंफ्यूज हो रही थी कि व्हाट आई एम डन रॉन्ग। मेरी बॉडी पहले भी वो थी, आज भी वही है, मेरे मम्मी पापा वही है, मेरे सास ससुर वही है, लेकिन मैंने ऐसी क्या गलती कर दी। लेकिन वो समझने से पहले ही वो कंफ्यूज हो चुकी थी। फिर बढ़ते 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 बच्चे होने लग गए। हाँ, बम्बरनिंग तो हो चुकी थी, इस तरह से रहना है जैसे सुनीता जी ने काफी अच्छे से बताया कि आपको जो जेनेटिक्स हो गए, ये लादे गए आपके ऊपर जेनेटिक्स। ओके, बढ़ते गए आगे। फिर आपके क्लॉथ के रिस्ट्रिक्शंस तो पहले ही थे, कपड़े के रिस्ट्रिक्शंस, आपके हालचाल बोलने में भी रिस्ट्रिक्शंस आने लग गए। स्लोली स्लोली आपने कैसे 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 जिंदगी बिताए, और एक दिन ऐसा आया कि आप 40 के हो गए, ऑन सडनली ऐसी चीज होने लगी लाइफ में जो आप एक्सपेक्टेड नहीं थे, क्योंकि आप जब तक सेट हो रहे तब तक आपके लिए मेनोपॉज आ चुका था। अभी हो सकता है यहाँ पे बहुत लोगों का मेनोपॉज नहीं आया हो, सो आई एम नॉट टॉकिंग दिस, लेकिन जिनका आया है, अभी सबसे पहले वो टाइम पे क्या होता है, एज ए डॉक्टर मुझे पता है, मूड स्विंग्स आर डेफिनेट, वेट गेन डेफिनेट। कोई भी बात पे ग्लास गिर जाए तो भी गुस्सा हो सकता है, कुछ नहीं खाए तो भी वेट गेन हो रहा है। जो सुविधा जी बताया, थायराइड शुरू होता है, बॉडी ट्रबल शुरू होते हैं, शुगर शुरू होते हैं, वो टाइम पे कोई समझने वाला नहीं मिला। यानी ना सास ने समझा, ना मम्मी ने समझा कि अरे ये अभी ये फेज से गुजर रही है, इसको मेरी बहुत जरूरत है, शुड आई हेल्प हर, आई नीड टू चेक हर। अरे तेरा वेट गेन क्यों हो रहा है, अरे यू गो एंड चेक द माइंड। नहीं वेट गेन हो रहा है, वेट गेन हो रहा है तो एक्सरसाइज कर, ये कर, वो कर, वो कर, वो कर, वो कर, खाना कम खा। खाना खाने से कोई वेट गेन होता तो पहले भी होता था ना, अभी क्यों हो रहा है। अभी मूड स्विंग्स पहले भी होते थे, अभी क्यों हो रहा है। लेकिन नहीं, हमने उसको एक ट्रांसफॉर्मेशन, एक ढांचे में डाल दिया। एंड स्लोली 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 जैसे 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 वो फेज गुजर रहा था, तभी आपके घर में आपकी बहू आती है। एंड नाउ सडनली, क्योंकि सास भी कभी बहू थी, मतलब होता क्या है, सब भूल गए हैं, सब लाइफ की प्रोसेस भूल गए हैं। यहाँ पे बहुत बड़ा रोल चेंज हो गया। और यहाँ पे मैं बोलता हूँ कि हाईएस्ट रोल है कि आपने अपनी अगले जनरेशन को ये कैसे एक्सप्लेन किया। आपने कभी सोचा क्या मैं जो फेज से गुजरी हूँ, वो फेज से
मेरी पोती भी गुजर रही है, मेरी बहू भी गुजर रही है, मेरी बहू बड़ी होने वाली है, उम्र बढ़ेगी, उसके साथ साथ मेरा पास भी आएगा। जो मेरे साथ हुआ वो मेरे फैमिली के साथ नहीं होने चाहिए। ये प्रोसेस में हम कभी गए ही नहीं। हम हमेशा, ये द मॉरल ऑफ द स्टोरी इज कि मुझे स्टार्ट से एंड का जो सेशन बताना था, आपको यही बताना था कि हर बार एक महिला ने महिला को रोका है। मैं फिर बोल रहा हूँ, आई एम स्टैंडिंग हार्ड। मैं बहुत डिफिकल्ट बोल रहा हूँ, हो सकता है किसी को तकलीफ हो, लेकिन एक महिला ही महिला की दुश्मन बनी है। यानी मैं हर बार बोलता हूँ कि क्यों घर में पूजा है तो जरूरी है क्या साइकिल्स नहीं आने चाहिए? मंदिर में जाना है जरूरी है क्या? हम एज ए हिंदू हम इतने महावीर देवी देवताओं को मानते हैं। महावीर भगवान ने अगर अगर ये सोचा होता तो कोई भी श्राविका को दीक्षा नहीं दी होती, लेकिन नहीं, वहां पे नहीं सोचा गया। तो हम वो सोच वो समझ वहां तक ही छोड़ देते हैं और हम हमारी समझ को आगे कैरी करते हैं। मतलब हर बार आपको टोका गया है, कभी आपने टोका है, कभी आपको टोका गया है, और अल्टीमेटली यही साइकिल कैरी हुई। तो अगर मैं ये लाइफ को आपकी समराइज करूं, ये फेस को देखो, इस दौरान आपके बहुत से हैप्पी पीरियड्स गए हैं। आपका बच्चा हुआ, ये भी आपकी खुशी की बात है। आपके शादी में आपने एंजॉय किया, वो भी खुशी की बात है। आपने अचीवमेंट्स की, वो भी खुशी की बात है। मतलब मैं इसको डिनाई नहीं कर रहा हूँ। लेकिन जैसे सुनीता जी ने बताया कि आप लाइफ के 10 साल इसके अंदर रहते हो, तो मैं ये बोल सकता हूँ कि आप 10 साल तक वो ट्रॉमा सहन कर रहे हो। राइट सुनीता जी? अभी यहाँ पे बोल, तो अगर मैं साइकिल को देखूं तो स्टार्ट से एक ही बात हुई है। अभी मैं थोड़ा कर्मा से रिलेट करने की कोशिश कर रहा हूं इसको। स्टार्ट से एक ही बात हुई है, आपने चीज को डिसलाइक किया। डे वन से आपने चीज को डिसलाइक किया। कैसे? पहले दिन घिन आना, मम्मा का चॉइस था हैप्पीनेस, पेड़े बांटने चाहिए थे उस दिन, मम्मा ने उसको मिठाई खिलानी चाहिए थी, वाह बेटा थैंक्स, आपने ये किया। बच्ची का अलग दिन रहता था। आपने एजुकेशन दिया क्यों उसको कि दीज आर द थिंग्स विच शुड गो ऑन, दीज आर थिंग्स विच आर, कोई हैप्पीनेस होता है इसमें। चलो, मतलब सबसे पहले जो चीज को लाइफ टाइम लाइफ होनी चाहिए। आज भगवान ने रिप्रोडक्टिव सिस्टम सिर्फ एक को ही दी है, फीमेल को। यानी अगर आज धरती पे फीमेल ना रहे तो यकीन मानिए आने वाले 50 साल में दुनिया में कोई इंसान नहीं रहेगा। तो जो चीज को आपको हैप्पीनेस फील करनी चाहिए था, वो चीज को आपने हैप्पीनेस नहीं फील किया, ये सबसे बड़ा डिसलाइक था। अभी डिसलाइक के साथ साथ क्या हो गया, आपने रिजेक्शन भी किया। कैसे रिजेक्शन किया? रिजेक्शन इन द सेंस, मेरे बड़े भाई को तो कोई रिस्ट्रिक्शन ही नहीं है, काश मैं लड़का होती। मेरे बड़े भाई को तो कोई रिस्ट्रिक्शन ही नहीं है, वो कहीं भी बाहर घूम सकता है, किसी के साथ भी एंजॉय कर सकता है। काश मैं लड़का होती। आपने आपके फीमेल होने को रिजेक्शन किया, जबकि नहीं होने चाहिए था। लेकिन कहीं ना कहीं, कभी ना कभी, किसी ना किसी के मन में यह जरूर आया होगा। शादी के बाद भी काश मैं हस्बैंड होती और ये वाइफ होते। ये क्या तक तक है, कितना संभालना है खुद को हमें, कितना देखना है हमें। हर बार इनडायरेक्टली आपने खुद को रिजेक्शन किया। बाद में रिजेक्शन के बाद आपको पता चला कि अभी कोई चॉइस तो है नहीं अपने पास, तो आपने डिलेड एक्सेप्टेंस किया, मतलब मजबूरी के साथ। और आपको पता है मजबूरी में कोई भी काम करते हो तो हमेशा बोझ बना रहता है। कोई भी काम करो आप, चाहे आप मजबूर में कोर्स सिलेक्शन करो, आप 12th में पास हो जाओ, आपको कॉमर्स करना है, आपको मम्मी बल पेरेंट्स बल जब साइंस को भेजते हैं, मजबूरी, डिलेड एक्सेप्टेंस, मुझे नहीं करना था लेकिन करना पड़ रहा है। तो ये फेज में आपने स्लोली 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 कब आप डिलेड एक्सेप्टेंस पे चले गए, आपको ही समझ में नहीं आया। इस दौरान आपके साथ क्या क्या हुआ? इस दौरान आपके साथ हुआ फियर। फियर मतलब क्या? डर। वही डर, अरे घर में पूजा है, अगर आज साइकिल आ गए और अगर सास को पता चल गया तो बस गाड़ी गई, गड़बड़ा गई, फिर क्या होगा, बवाल मच जाएगा। सब फियर, वो फियर के चक्कर में सब उल्टा होने लग गया। फियर के साथ साथ खुद के ऊपर एंगर, गुस्सा करना। किसके ऊपर गुस्सा होता रहेंगे? बच्चों के ऊपर तो होता रहेंगे, दूसरा तो है नहीं कोई। तो ऑटोमेटिकली एंगर बढ़ने लग गया। आप ये फेज, लाइफ का फेज देखिए आपके साथ साथ क्या हुआ है। कहीं भी आपने उसको पॉजिटिव लिया है क्या? और अगर लिया है तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए कि आई एम द ओनली हु हैव टेकन दिस स्लो कॉल्ड एवरीथिंग इन पॉजिटिव वे। मैं उनको सही में दिल से धन्यवाद करूंगा। फिर आता है सबसे इंपॉर्टेंट, ये पूरे फेज में 13 साल की बच्ची जो स्कूल में अच्छा करती थी, उसको इंफिनिटी कॉम्प्लेक्स आने लग जाता है। इंफिनिटी कॉम्प्लेक्स क्या हो? वही लड़का, वही घर, रिस्ट्रिक्शंस आने के बाद उसको लगता है कहीं ना कहीं मेरे में अभी वो नहीं रहा जो नहीं चाहिए था।
मतलब अल्टीमेटली वो किसको करती है। और जब उसको समझ में आता है कि मेरे साथ जो ये साइकिल्स चालू हुए, इसकी वजह से मेरी लाइफ में इतने ट्रबल्स आना शुरू हुए हैं, तो सबसे पहले वो साइकिल्स को ही डिसलाइक करना शुरू करती है, जो जिसको सबसे ज्यादा लाइकिंग चाहिए था। मानते हैं आई एम ऑन राइट ट्रैक? कहीं ना कहीं रिलेट हो रहा है। अब यस या थम दे सकते हैं, मुझे कोई स्क्रीन पे दिख नहीं रहा है क्योंकि मैं खुद स्क्रीन पे हूँ, राइट? थम नहीं दिख रहे हैं मुझे। ओके, चले। अभी ये सब बातें बताने इसलिए है कि एलोपैथी आपको सिर्फ सिम्टम्स का इलाज दे रही है, आपको सिर्फ आज का ट्रबल कम कैसे करना है यही बता रही है, आपके बीच पे काम नहीं हो रहा है। यानी गुरुदेव हमेशा कहते हैं कि कर्म सिद्धांत में हम बीच पे काम करते हैं। अगर मुझे कोई पेड़ नहीं चाहिए तो मैं उसकी टहनियां काटूंगा तो नहीं चलेगा, मुझे उसके बीज को खत्म करना पड़ेगा, और बीज को खत्म करना मतलब ही कर्मा पे काम करना। तो ये सब आपकी जो लाइफ का साइकिल्स है, ये आपके सिर्फ 3 लेवल पे काम करता है, 3 ही कर्मा पे काम करता है। मैं आपको बहुत कर्मा नहीं सिखा सकता, वो गुरुदेव बहुत अच्छा सिखाते हैं अपने सेशंस में, पर मैं आपको कर्मा से रिलेट करने की कोशिश कर रहा हूँ। सबसे पहला है नाम कर्म। नाम कर्म मतलब क्या है कि आपके साथ आपकी बॉडी में आपकी आंखें कैसी, आपके बाल कैसे, आपके फिजिक कैसा है, आपकी हाइट कितनी, ये सब नाम कर्म से रिलेट होता है। तो आपके बॉडी में जो भी हो रहा है वो सब नाम कर्म की वजह से है। मतलब जो भी टाइम, अगर हो सकता है किसी को साइकिल 10वें साल में आए, किसी को 13वें में आए, किसी को 15वें में आए, किसी को कम पेन हो, किसी को ज्यादा पेन हो, किसी को ज्यादा उसकी सेकेंडरी प्रॉब्लम्स हो, किसी को कम हो, सब नाम कर्म से रिलेटेड है। और नाम कर्म हमारे पिछले जन्म से बहुत रिलेटेड होता है। मतलब आपने उसको किस तरह से लिया है पिछले भाव में, ये अगर सही ढंग से हुआ तो ये जन्म सही होता है। तो ये भाव में हम नाम कर्म कैसे ठीक कर सकते हैं, ये भी होता है। फिर सबसे इंपॉर्टेंट आता है वेदनीय कर्म। आपको हर बार साइकोलॉजिकली, मेंटली, फिजिकली, इमोशनली पेन हुआ है, कभी एक्सप्रेस किया है, कभी एक्सप्रेस नहीं किया है, और वो एक्सप्रेशन नहीं होने की वजह से आपने वेदनीय कर्मों को इतना स्ट्रांग कर दिया, इतना स्ट्रांग कर दिया कि आपको उसको क्षय कैसा करना यही आपको पता नहीं। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट कर्म आड़े आता है, वो है दर्शन मोहनीय कर्म। दर्शन मोहनीय कर्म ये अपने इमोशन से रिलेटेड होता है। तो अगर मैं आपकी लाइफ साइकिल अभी से स्टार्ट से एंड बताऊं, तो आपने हर जगह सिर्फ इमोशन से डिस्टर्ब किए हैं। आप जब टीनेजर थे तब भी आपके इमोशन डिस्टर्ब हुए, आप जब चाइल्डहुड में तब भी आपके इमोशन डिस्टर्ब हुए, आपकी शादी हुई इमोशन डिस्टर्ब हुए, आपके बच्चे हुए इमोशन डिस्टर्ब हुए, आपका मेनोपॉज आया इमोशन डिस्टर्ब हुए। ये सब चक्कर में आपने सिर्फ एक ही किया कि अपने भावनाओं के साथ इतना खिलवाड़ किया, इतना खिलवाड़ किया, जैसे बोलते रहे, इतना कंफ्यूज हो गए कि उसको रास्ता आपने कभी ढूंढने की कोशिश ही नहीं की। तो आज आपके लिए खुशी की बात यह है, क्या कर्म सिद्धांत के ऊपर हम इन सब के प्रॉब्लम्स के ऊपर सॉल्यूशंस लाए हैं। लाने के लिए आपको कर्म सिद्धांत पूरी तरह से डिटेल समझना पड़ेगा। बहुत ही आसान लैंग्वेज में गुरुदेव समझाते हैं, और ये आपकी जो प्रॉब्लम्स है जो आपके साथ हुए हैं, आपको लगता है अपने बहू के साथ नहीं करना है, आपको जरूरत है। आप अगर माँ है, आपको लगता है मेरी बेटी के साथ नहीं होनी चाहिए, तो आपको जरूरत है। तो मेरा कहना यही है अल्टीमेटली एज अ डॉक्टर और एज अ मेल कंसल्टेंट, देखो मैंने ये बारे में बहुत सोचा, मतलब मैं इसके टॉपिक के बारे में कम से कम 8 दिन से सोच रहा हूँ। और मैं बहुत तरीके से आयाम से सोचने की कोशिश कर रहा हूँ कि एक फीमेल की लाइफ में सब अच्छा होने के बावजूद भी वो क्यों इतना परेशानी में रहती है। और जब गुरुदेव के सेशन से सुने और जब ये सब बातें डिस्कस हुई, तो यहाँ तक हम पहुंच पाए कि कहीं ना कहीं हमारे कर्म को सही तरह से हम क्षय नहीं कर पा रहे, इसलिए आपकी ये तकलीफें कम नहीं हो रही है। सो आपकी तकलीफें कम करने के लिए इस कर्म सिद्धांत पे काम करना पड़ेगा। और आज मुझे समय दिया, तो आपको तहे दिल से धन्यवाद। किसी को मेरी बात का अगर बुरा लगा है तो मैं उनसे मिच्छामि दुक्कड़म करना चाहता हूँ। मेरी जो राय थी ये सिर्फ एक ही थी कि हमें जमाने के साथ नहीं, हमें खुद को बदलना पड़ेगा। अगर हम खुद बदलेंगे तो परिवार बदलेगा। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, गुरुदेव हमेशा कहते हैं कि कर्म हमेशा बाद में आता है, सबसे पहले आता है पुरुषार्थ। और पुरुषार्थ में सिर्फ आपको मैं दो बातें बोलूंगा, जैसे सुनीता जी ने बताया, एक है अच्छा खाना और एक है अच्छा एक्सरसाइज। अगर ये 2 बातें आप नहीं कर रहे हो तो कर्म सिद्धांत पे भी काम करके आप पूरी तरह से रिलीव नहीं कर सकते। तो कर्म सिद्धांत बाद में हम कर लेंगे, पहले आप ये 2 बातें शुरू कीजिए। एक जैसे सुनीता जी बताया कि आप फास्ट फूड खाते हैं, ये खाते हैं, वो खाते हैं, उनकी बातें आप गौर कीजिए। अच्छा खाना बहुत जरूरी है, और साथ ही साथ हफ्ते में मिनिमम 5 डेज प्रॉपर एक्सरसाइज जरूरी है। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू रिचा जी, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच पराग जी।
आई कैन फील गूज बम्स। आपने और सुनीता जी ने ऐसे टॉपिक्स उठाए हैं, ऐसी बातें हमारे जीवन से उठाई हैं जो कि हम लोग नॉर्मल मान के बैठ चुके हैं। अ, हमने कभी सोचा नहीं था कि इसका कोई इम्पैक्ट हमारे ऊपर पड़ता है, एंड ये जनरेशन टू जनरेशन चलती आई है। आज आपकी बातों से मुझे ऐसा लगता है कि इस सेशन में जितनी भी फीमेल्स हैं, उनकी ये मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम अपने लेवल पे अपने जीवन से ये समस्याएं दूर करें, ताकि हमारी आने वाली जनरेशन, हमारी बेटियों को या हमारे जानने में जो भी हैं, उनको इससे ना गुजरना पड़े। जब तक हमें पता नहीं होता कि किसी चीज का रूट कॉज क्या है, तब तक ठीक है, बट आज अगर हमें पता चला है तो हमें इसके लिए कोई ना कोई प्रयास उठाने चाहिए कि हम इनको रिजॉल्व कर सके। तो इसी सीरीज में आगे बढ़ते हुए हम एक छोटी सी प्रैक्टिस के लिए रेडी हो जाएंगे। हाँ, इसको हम आलोचना कहते हैं। आप इसको सरल शब्दों में, या मेडिटेशन इज द नॉट द राइट वर्ड, बट आप वैसे समझ के एक कोई क्वाइट स्पेस ले लीजिए। एंड आई वुड से कि इसको ऐसे मत समझिए कि मैं अभी सीख लेता हूँ ये कैसे करा रहे हैं, बाद में करूंगा। सिर्फ 10 मिनट की बात है, पूरे मन से कीजिए। आई विल रिक्वेस्ट ऑल फीमेल ऑर्गेनाइजर्स कि आप लोग भी इसमें पार्ट लीजिए। द मेल ऑर्गेनाइजर्स विल हैंडल द जूम। One small request, प्लीज टर्न ऑन योर वीडियोस ताकि हम अच्छे से हो रहा है नहीं हो रहा है उसको चेक कर पाए। प्लीज, इज अ सिंसियर रिक्वेस्ट, काइंडली टर्न ऑन योर वीडियोस। थैंक यू सो मच। प्लीज टर्न ऑन योर वीडियोस। थैंक यू सो मच। यस ऋचा जी। आप आसन पे, नीचे चेयर पे, जैसे भी कंफर्टेबल हो, जहां भी कुछ देर तक बैठ सके आप बैठ जाइए। अगर आपके आसपास कोई फीमेल है जिनको आप बुलाना चाहते हो प्रैक्टिस करने के लिए, तो आप क्विकली बुला भी सकते हैं। एकदम सीधे बैठ जाएं, रीढ़ की हड्डी सीधी। कुछ पलों के लिए खुद को बाहर की दुनिया से डिस्कनेक्ट कर दीजिए। ऑफिस की टेंशन, किचन की टेंशन, सिर्फ 10 मिनट की बात है, कुछ मत सोचिए। इन 10 मिनट में हम सिर्फ खुद पे ध्यान देंगे, खुद से बात करेंगे। एक स्माइल के साथ आंखों को आराम से बंद कर लें। अपने हाथ जोड़ें। हम आज्ञा लेंगे। इच्छा कारणम संधि से भगवम, इच्छा कारणम संधि से भगवम, इच्छा कारणम संधि से भगवम। हे तीर्थंकर प्रभु परमात्मा, हे आराध्य गुरुदेव, आपकी परमिशन, आपकी नजर में हम ये आलोचना की प्रक्रिया शुरू करने की आज्ञा, आशीर्वाद और मार्गदर्शन चाहते हैं। हैंड्स नॉर्मल कर लें। अब अपने ब्रेथ पे ध्यान लाएं, अपनी श्वास पे ध्यान लाएं। टेक डीप ब्रेथ, इनहेल डीपली एंड एक्सहेल डीपली। श्वास अंदर जा रही है, श्वास बाहर आ रही है। श्वास के आने जाने को ऐसे ही मॉनिटर करें। हर बाहर जाती हुई श्वास के साथ सारा टेंशन, सारा डिस्कम्फर्ट रिलीज हो रहा है। हर अंदर आती हुई श्वास के साथ आप और ज्यादा रिलैक्स फील कर रहे हैं। ब्रीद इन, ब्रीद आउट। अब किसी ऐसी सिचुएशन को याद कीजिए जब आपने दूसरों की जरूरतों को आगे रखा और खुद पीछे हो गए। ऐसे कितने ही पल आए जब मैंने दूसरों के साथ साथ अपने बारे में सोचा ही नहीं। शायद किसी दोस्त को या किसी फैमिली मेंबर को मुश्किल समय में मुझसे बात करने की जरूरत थी। मैंने देर रात तक उनसे बात की,
उनको संभाला, अपनी टायर्डनेस को इग्नोर करके उनको देर रात तक हेल्प किया, या शायद मैंने किसी के काम में हाथ बटाया जिसमें बहुत टाइम लग गया, लेकिन मेरे अपने काम और मेरे अपने कमिटमेंट्स पूरे नहीं हो पाए। ऐसे बहुत से ही पल आए होंगे हमारी लाइफ में जब हमने अपने से पहले दूसरों के बारे में सोचा। इन पलों को बहुत ही प्यार से देखना है, बहुत ही कंपैशन के साथ देखना है, क्योंकि इसमें आप बिल्कुल सेल्फलेस थे। निस्वार्थ भाव से आपने दूसरों को पहले रखा। अब साथ में हमें ये भी समझना है कि दूसरों को सपोर्ट करते हुए खुद को इग्नोर करना बहुत आसान हो जाता है, और जब तक हम खुद की केयर करना नहीं समझेंगे, तब तक हम दूसरों को भी अच्छे से सपोर्ट नहीं कर पाएंगे। अब एक बार अपने हाथों से अपने फोरहेड को टच करें, अपने फेस को टच करें, खुद को थोड़ा सा प्यार दें जो आज तक हम हर किसी को दिया है, पर खुद को ही नहीं दिया। अब याद करें, जब जब किसी के गले लग के रोने का मन किया, पर इतने लोगों का साथ होते हुए भी कोई एक ऐसा साथी नहीं मिला जिसके साथ मिलके रो सकूं, खुद को एक्सप्रेस कर सकूं, अपना दुख हल्का कर सकूं। अब उन पलों को याद करेंगे जिनमें किसी ने मेरी डिसरेस्पेक्ट की, मेरा अनादर किया, या मुझे छोटा फील कराया। हमारे बाउंड्रीज क्रॉस हुए, हमें सुना नहीं गया, हमें चुप करा दिया गया। अब इमेजिन करें खुद को एज अ वेरी स्ट्रॉन्ग वुमेन जो बहुत कॉन्फिडेंटली खड़ी है, एक ऐसी वुमेन जो अपने डिसीजंस खुद ले सकती है और दूसरों के साथ बातचीत करने की बाउंड्रीज भी सेट कर सकती है, ताकि कोई हमें डिसरेस्पेक्ट ना कर सके। एक ऐसी विमेन जो बहुत पावरफुल है, तन से भी और मन से भी। अब एक बार अपने हाथ अपने दिल पर रखें और खुद को बहुत सारा प्यार और बहुत सारी काइंडनेस दें, उन सभी पलों को याद करते हुए जब हमें किसी ने सपोर्ट नहीं किया या हमें निग्लेक्ट किया। वो सब पेन, वो सब दर्द भरी यादें हम हील कर रहे हैं। अब कुछ उन पलों को याद करेंगे जब लोगों ने मेरे को कैद करना चाहा, मेरी खुशियां रोकी, मुझे आजाद नहीं होने दिया, ताने देके या पावर से मुझको दबाना चाहा। ज्यादा पढ़ लिया इसको और नहीं पढ़ाएंगे, अब इसकी शादी कर दो, ये हम पे बोझ है, इसको तो चश्मा लगा है, ऐसा ना जाने क्या क्या हमारे लिए बोला। अब उन पलों को याद करेंगे जब दूसरों ने आपको आपके स्त्री होने के लिए, फीमेल होने के लिए डिसरेस्पेक्ट किया, आपके कपड़ों पे, बॉडी पार्ट्स पे कमेंट करे,
आपके पीरियड से घृणा करी, पीरियड्स के लिए आपको नीचा दिखाया गया। अब याद करें, जब आपने खुद अपनी बॉडी को एक्सेप्ट नहीं किया, अपने पीरियड्स को एक्सेप्ट नहीं किया, सोचा ये पीरियड्स होते ही क्यों हैं, हर महीने का झंझट है, इस बार जल्दी आ जाना, अगली बार लेट आना, ऐसा ऐसा सोचा। दूसरों ने मुझसे घृणा करी, इस वजह से मैंने खुद से घृणा करी। अब महसूस कीजिए वो सभी बॉडी पार्ट्स जो आपको भारी लग रहे हैं, हैवी लग रहे हैं। उनको बहुत सारा प्यार, बहुत सारा काइंडनेस भेजिए, जैसे एक माँ अपने बच्चे को भेजती है। उनको बोलिए, आई एम सॉरी, मैं अब आपके साथ हूँ। आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू, आई विल प्रोटेक्ट यू, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगी। खुद को बहुत प्यार दीजिए, चाहे तो दोनों हाथों से खुद को हग कीजिए। आई लव यू, मैं आपके साथ हूं यहाँ। यू आर ब्यूटिफुल, यू आर वेरी ब्यूटिफुल, आई एम वेरी ब्यूटिफुल। आप खुद को हल्का महसूस कर रहे हैं। जैसे जैसे ये अतीत की गांठें ढीली पड़ रही हैं, आप बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ अपने मन में दोहराइए, मैं योग्य हूं, आई एम वर्दी, मैं स्ट्रांग हूं, मैं प्यार और रिस्पेक्ट डिजर्व करती हूँ, मैं जैसी हूं, मैं पूर्ण हूं, मैं कंप्लीट हूं, मेरी सब पेनफुल मेमोरीज, दुखी मेमोरीज हील हो रही हैं। अब हम मन ही मन खुद को थैंक यू बोलेंगे, इस सेशन में जुड़ने के लिए, सेल्फ एम्पावरमेंट में एक कदम उठाने के लिए, ये साधना करने के लिए। साथ ही उन सभी वुमेन को जिन्हें हम जानते हैं या नहीं जानते हैं, जिन्होंने अपनी हीलिंग के लिए और अपनी एम्पावरमेंट के लिए बहुत पहले ही ये वर्क शुरू कर दिया था, और खुद को सशक्त बनाने के लिए वो भरपूर प्रयास करती हैं। साथ ही उनके आसपास जितनी भी महिलाएं हैं, उनको भी वो सशक्त बनाती हैं। मन में सोचिए, अब से मैं सबके साथ साथ अपना भी ख्याल रखूंगी, और एक मेंटर, एक गुरु, एक ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स ऐसा खोजूंगी जीवन में जो हमेशा मेरा हित चाहे। मेरे पास कोई ना कोई होना चाहिए जो मुझे सही राह दिखाए, जिसके सामने मैं अपने मन की सारी बातें कर सकूं, जहां मुझे कोई जज ना करे, जहां मुझे अपनी सभी प्रॉब्लम्स का सल्यूशन मिल जाए। अब धीरे धीरे हम वर्तमान में अपने ध्यान को लाएंगे, एकदम आंखें नहीं खोलेंगे अभी। धीरे धीरे खुद को प्रेजेंट में लाएंगे, अपनी श्वासों पे वापस ध्यान लाइए, खुद को फील कीजिए। और धीरे धीरे जैसे आप कंफर्टेबल हो, खुद को एक्सटर्नलाइज करते हुए आंखें खोल सकते हैं। आप आपको आप चैट के थ्रू अपना
यस और नो करके एक्सपीरियंस बता सकते हैं। यस मीन्स आपको अच्छा लगा। विल टेक इंटरेक्शन लेटर। Now I'll request Sunita ji to please share screen, and I would invite Karma's Secret of Karma's national head वर्षा जी, जो हमें बताएंगे कि एक empowered ग्रुप ऑफ कम्युनिटी का क्या रोल होता है, कर्म सिद्धांत का इतने बड़े इशू विमेन हेल्थ में क्या रोल है, और हम आगे इसमें क्या कर सकते हैं। ओवर टू यू वर्षा जी। थैंक यू ऋचा जी, मेडिटेशन बहुत ब्यूटीफुल था, थैंक यू सो मच। बिफोर आई प्रोसीड, let me quickly ask you a few questions. Second, I'm just going to switch to gallery. जो आज जुड़े, आपको कहीं ना कहीं हमारे प्रति हमने जो मिसअंडरस्टैंडिंग अंदर रखी थी वो दिखाई दी? If yes, you can show a thumbs up. Yes. Okay. Are you all ready to change? कि हाँ मेरे को बदलना है। Yes. तो चेंज मतलब थोड़ी मेहनत, राइट? थोड़ी मेहनत हम सबकी ओर से चाहिए। गुरुदेव आके बहुत अच्छे से, अब हमको बहुत बार लगता है, राइट, हाउ कैन धर्म हेल्प अस इन ऑल ऑफ आवर विमेन प्रॉब्लम्स, बट रियल में उपाध्याय ऋषि प्रवीण जो जानते हैं और जो नहीं जानते हैं, ही इज वन ऑफ द मोस्ट वर्सेटाइल स्पीकर्स, जो हर टॉपिक हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देने में एक्सपर्ट है। Yes, so he's brought in unique programs which touch most parts of our life, most phases of our life, और इतने गहराई से साधना देते हैं कि हमको धर्म पे विश्वास हो ही जाता है। फर्स्ट टाइम जब गुरुदेव से भगवान महावीर की स्टोरी सुनी, तो दैट टाइम आई रियलाइज्ड कि तीर्थंकर होना कितना वाव है। I fell in love with भगवान for the first time. बहुत बार स्टोरी पढ़ा था भगवान का, नथिंग न्यू, पर जब उनके मुखारविंद से सुना था भगवान की स्टोरी, तब पता चला भगवान ने हमारे लिए क्या क्या किया है। What and all he has given us. He's given us solutions for everything. ऐसा नहीं कि सिर्फ धर्म धर्म की बातें कर ली, दान पुण्य तपस्या उसकी ही बातें की, नहीं। Bhagwan has taught us how to be empowered, how to face the challenges in your life, how to treat every situation and how to come out of it as well. तो आज आप सभी से एक छोटी रिक्वेस्ट है, we all need to form a women gang. Yes? और ऐसा एक गैंग फॉर्म करें हम लोग कि हम हमारी सब समस्या तो सॉल्व करेंगे ही, पर हमारे जैसे जो भी प्रॉब्लम्स में है, कोई पीसीओडी, कोई पीसीओएस, थायराइड, जो सुनीता जी ने बताया और पराग जी ने बहुत अच्छे से हमको समझाया, वो सब जो भी हमारे एज के पीपल है, बच्चे हैं, गर्ल्स है, यंग टीनेजर्स है, बड़े लोग हैं, सब सफर कर रहे हैं, राइट? आसपास कहीं ना कहीं वॉट एवर वी आर सीइंग टुडे, वी नो हमारे ही फैमिलीज में बहुत लोग सफर कर रहे हैं। सो वी ऑल नीड टू मेक श्योर कि वी फॉर्म दिस गैंग and help each other and help everyone around us. सिर्फ हम खुशी में रहे, सुखी रहे, वो हो नहीं सकता है, राइट? Our actual happiness will come out only when everyone is free from this problem. और जो women problems है, that is not only for Jains, right? सिर्फ हमको ही ये प्रॉब्लम है ऐसा तो है नहीं। सभी गर्ल्स हो, कोई रिलीजन से हो, कोई नेशनैलिटी से हो, कहीं पे भी हो, सबको ये प्रॉब्लम है। तो हमको इसका सॉल्यूशन भी यूनिवर्सल देना होगा। सो मेरी दिल से आपकी और एक रिक्वेस्ट है कि लेट्स फॉर्म दिस गैंग
Let's help each other unitedly. Yes. Be it, हम orphanages में भी जाएंगे, जहाँ पे भी गर्ल्स है, जहाँ पे be it schools, be it colleges, be it work, हम सबको ऐसी मेहनत, पहले खुद को ऐसे बदलना होगा, ऐसे स्ट्रॉन्ग बनाना होगा, और बाद में ऐसा एक माहौल बनाना होगा, वातावरण बनाना होगा पहले, जहाँ पे we give them that confidence कि yes, we can solve your problems. That will be the first step, and the second step will be to actually help them. So Secret of Karma course is already started, and इसमें बहुत सारे teachers हैं. Maybe teachers, can you raise your hand? That will be a little help. Dr. Parag ji is one of our teachers. Richa ji is one of our teachers. Dr. Sunita ji is one of our teachers. And ये सारे teachers अपने अपने field में बहुत आगे हैं. They are doing wonderfully well in their field. And गुरुदेव ये कोर्स ऐसे डिजाइन कर चुके हैं कि लाइफ के कोई भी प्रॉब्लम हो, आप उसका सोल्यूशन ढूंढ के उसका सोल्यूशन इम्प्लीमेंट करके अपने आप को उस प्रॉब्लम से बाहर निकाल सकते हो. दिस इज अ 6 month प्रोग्राम. इट्स अ टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम, जहाँ पे आपको हर 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 एस्पेक्ट ऑफ योर लाइफ के बारे में डिस्कशन होगा, बातें होगी, टेक्निक सिखाए जाएंगे. बाकी सारे डिटेल्स आपके स्क्रीन पे भी है. If you have any questions, I think Richa ji will proceed with Q&A. Thank you so much. थैंक यू वर्षा जी. थैंक यू वर्षा जी, आपने बहुत अच्छे से समझाया. लाइक आई नो कि हम धर्म की तरफ नहीं जाना चाहते, लेकिन गुरुदेव जिस तरीके से सिखाते हैं, दैट इज रियली वंडरफुल. वहाँ कोई भी रिचुअल की बात नहीं होती है, सिर्फ प्रैक्टिकल. एंड शायद तभी इतने बहुत यंगस्टर्स गुरुदेव से जुड़े हैं. एंड बी इट एनी प्रोफेशन, हाउस वाइफ, CA, IT पीपल, डॉक्टर्स, सब लोग इसमें जुड़े हैं. उसका कोई ना कोई कारण है. एंड अपने प्रोफेशनल और पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी से ऊपर सब इसी कार्य में लगे रहते हैं कि जो हमने फील किया कि हम दूसरों को भी फील कराएं. सीक्रेट ऑफ कर्मा इज ओपन फॉर 18 एंड अबव. अगर आपके जानने में 13 to 18 ईयर्स के छोटे बच्चे हैं, तो दिस ईयर गुरुदेव इज ओपनिंग अ प्रोग्राम और हम इन्फ्लुएंसर्स इसी एज ग्रुप के लिए, बिकॉज फाउंडेशन स्ट्रांग होगी तो आगे भी दे विल बी एबल टू डू बेटर. उसके डिटेल्स हम आपको ग्रुप में शेयर कर देंगे. एंड अ क्विक 1 minute वीडियो वी वांट टू शो कि हम आपस में जो अब तक एक अरम विद्या में फीमेल कम्युनिटी फॉर्म हुई है, हम लोगों को कितना मजा आता है एंड हाउ वी वर्क. समझे ना दुनिया, तू तो मुझको समझे, तू तो मुझको समझे, दिल ना समझे, दिल को कुछ भी ना करे, दिल को कुछ भी ना करे. पीछे रहियो, मेरा रहियो यार, बस मेरा रहियो. आगे रहियो ना पीछे रहियो, मेरा रहियो यार, बस मेरा रहियो. संग रहियो, संग रहियो. तो एक और इनिशिएटिव के बारे में बताना चाहती हूँ जो अभी गुरुदेव की आज्ञा से स्टार्ट हुआ है, इज हीलिंग थ्रू ब्लेसिंग्स. इसमें अरहम विद्या के टीचर्स डेली फॉर सम मिनट्स एक जूम मीटिंग पे आते हैं. अगर किसी को भी कोई क्रिटिकल बीमारी से गुजर रहा है एंड दे नीड हीलिंग, तो एट नो कॉस्ट वो हीलिंग प्रोवाइड की जाती है. आपको पेशेंट का नाम और उनका फोटो भेजना होता है. उसका डिटेल्स हम आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे भेज देंगे. So just a awareness about this program. We'll open the session for Q&A. Please raise your hands and we'll call one by one. We won't be able to take many questions, but we'll try to take a few. Any questions, please raise your hand. Yes, Poonam ji.
Actually, I'm from TTP 9. I don't have a question, but it is a request to everyone to join TTP 10. It's Devguru Kripa. I had lot of issues. My health has become extremely opposite. Though I can't express myself. What you'll go through now, you'll achieve everything in life without even, giving much time. It's a big time blessing if you get connected to TTP 10, nothing beyond that. That's what I have experienced. And all thank you to all my Karma team member who has really helped me and supported me for everything, every minute. I think there's such team is like beyond everything. I don't have words to thank you everyone. Because आप जब भी call करो, message करो, they are always there for you. Maybe your family member won't be there, but they are always there for you. So it's a request to everyone, please try to join TTP 10 and experience your own self. Thank you. Thank you so much. Thank you so much, Poonam ji. It was a very honest feedback and जैसे कि मैंने पहले कहा कि जब हम गुरुदेव का कोर्स कर लेते हैं तो वो फीलिंग अंदर से ही आती है कि बाकी की दुनिया क्यों परेशान है, वो क्यों ये सब मिस कर रहे हैं. तो आई कैन अंडरस्टैंड, इट इज अ वेरी जेन्युइन फीलिंग. थैंक यू. यस ऐश्वर्या जी. यस मुझे पूछना था एक्चुअली. मुझे ये पीरियड्स में थोड़ा प्रॉब्लम होता है. मतलब मुझे ब्लीडिंग बहुत कम होता है, लाइक 2 days ओनली होता है. तो उसके रिगार्डिंग पूछना था एक्चुअली. ओके सो अभी यहाँ पे लाइक हम पर्सनल प्रॉब्लम्स वी कैन डिस्कस सेपरेटली. आप किसी भी एडमिन को मैसेज कर दीजिए एंड वी विल गेट बैक टू यू डेफिनेटली. Okay. I actually already joined TTP 10 in Discover Yourself. Yes. Sure. The problem will be resolved. We'll reach out to you. आप बस एडमिन को मैसेज कर दीजिए. Okay. Thank you. थैंक यू ऐश्वर्या जी. जी मोनाली जी. दीदी जय जिनेन्द्र, मुझे ये पूछना था which course is suitable for me, how I can go, because there are a lot of courses and I don't know the details. कौन सा कब शुरू हो रहा है, तो एक में जुड़े तो दूसरे में नहीं जुड़ पाएंगे ना. वर्षा जी, डू यू वांट टू आंसर दिस प्लीज? यस प्लीज. मोनाली जी, हम सारे कोर्सेज एज अ साधक कर सकते हैं, बट टीचर एक कोर्स का ही बन सकते. ओके, तो ऑलरेडी मैं TTP 9 में हूँ, तो फिर इसमें कर सकती हूँ. मैं TTP 9 पेरेंटिंग का कर रही हूँ. जी, आप कर्मा का साधक कोर्स कर सकते हो. ओके, टीचिंग नहीं कर सकती हूँ. टीचिंग नहीं कर सकते. बट अब मुझे लग रहा है कि मैं पेरेंटिंग से ज्यादा सुटेबल हूँ कर्मा के लिए, और मैं उसका सर्टिफिकेशन नहीं लूँ और इसमें जुड़ू तो. मोनाली जी, हर कोर्स गुरुदेव का बहुत ही अच्छा है एंड एवरीथिंग लीड्स टू द सेम गोल. तो आपकी ऑलरेडी 6 महीने की मेहनत हो चुकी है. स्टिक टू योर कोर्स और इसमें आप साधक ट्रेनिंग लीजिए. वो कौन देंगे? गुरुदेव ही देंगे? साधक ट्रेनिंग विल बी गिवन बाय सीनियर टीचर्स. तो मुझे गुरुदेव के मुखरबिन से सुनना है, तो उसके लिए व्हाट आई कैन डू? देयर आर कर्मा का फ्री सेशन. ऋचा जी, वी कैन शेयर द लिंक. यूट्यूब पे वी हैव फ्री सेशन ऑन कर्मा बाय गुरुदेव. तो विल वो लिंक्स आप सुन सकते हैं. ओके, तो वो लिंक कहाँ से आएगी? ऋचा जी ग्रुप पे शेयर कर. ओके दीदी, तो आज ही शेयर हो जाएगी. हाँ जी. ओके दीदी, थैंक यू. थैंक यू. Okay, so I don't see any more questions, any more raised hands. वर्षा जी, एक क्वेश्चन है, 50 के ऊपर कर सकते हैं? 50 आई गेस. 50 के ऊपर, yes, you can do the साधक course. Teacher training course is only till 50. नेक्स्ट क्वेश्चन संतोष जी. दीदी, साधक के लिए रजिस्ट्रेशन और क्या है प्रोसीजर, और कितने दिन का कोर्स है? वो हम ग्रुप पे डिटेल शेयर करते हैं साधक कोर्स की.
ओके, थैंक यू। यस पूनम जी। Jai Jinendra, I want to know that is there anything for back related issues, back pain, like any healing or like anything which can help? Yes, yes, you can message admin and we'll get back to you on this. Okay, Any disease you are facing, please message admin. okay. Thank you. Yes, Sharayu ji. Jai Jinendra ma'am, I have already registered for influencer course, but I haven't received any details. Can I know please about it? Sharayu when have you registered? Ma'am, around 28th of April. You are not added in any group yet? No ma'am. Okay. Richa ji, can you please share Prerna's number? Sure. Are you in the WhatsApp group, Sharayu ji? Ma'am, just I have joined the women's health group. हाँ, तो उसमें रिचा जैन को आप मैसेज कर दीजिए. I will send you the number. Okay ma'am, Richa, thank you. yeah. Okay. All the influencers who have joined but who haven't been added to the group, we'll be sharing a contact by name Prerna Bed. Please contact her and get added to the group. Okay. So we are over time and we will wrap up the session. We hope कि हम आपको आज बहुत कुछ यूजफुल दे पाए. शायद इन प्रॉब्लम्स के बारे में हम इस तरीके से कभी नहीं सोचा. ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो नहीं आज हमें पता चली एंड हम अपनी लाइफस्टाइल में अपनी थिंकिंग प्रोसेस में चेंज करेंगे तो इनको हम रिजॉल्व कर पाएंगे. क्योंकि आपने ये सेशन अटेंड किया है, आपकी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि इन सब चीजों से आपके आसपास जो भी फीमेल्स हैं उनको आप इस इनिशिएटिव के बारे में अवेयर कराएं. अरम विद्या नाम का ऑर्गेनाइजेशन एंड व्हाट दे आर डूइंग, it will really help them overcome their life challenges because you can understand it is very painful to go through all this. So in the end, thank you very much for joining. अभिलाषा जी, you can it is over time. आप एडमिन को मैसेज कर सकते हैं. Please join your hands. तीर्थंकर परमात्मा की जय हो. थैंक यू फॉर दिस सेशन. गुरुदेव ऋषि प्रवीण जी की जय हो. सभी साधु संतन की जय हो. इस सेशन में जुड़ने वाले सभी लोगों की जय. थैंक यू. अरहम नाइट. Aram Night, Jai Jinendra सभी को.